तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। मैंने बोला था कि मैं आरआरबी जेई के लिए भी एक न्यूज़ लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज आरआरबी जेई के लिए भी न्यूज़ मैं लेके आ चुका हूँ कि ऑफिशियल नहीं बता रहा, एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है इसका कब आ सकता है। तो देखिए, कोई भी डिप्लोमा या बीटेक होल्डर है उसको आरआरबी की वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है जरा समझिए। तो देखिए, इस बार आरआरबी का कुछ ऐसा प्लान है कि वो एग्जाम पैटर्न चेंज करके एग्जाम कराना चाहता है। अब ये एग्जाम पैटर्न चेंज करके एग्जाम कराने का क्या मतलब है? देखिए, यदि वो प्रीवियस पैटर्न पे चलता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के, तो अगर वो ऐसे पैटर्न पे चलता है तो जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद जाके कहीं 1-1.5 साल बाद ज्वाइनिंग होएगी। अगर वो पुराने पैटर्न पे चलता है तो इससे यार सरकार का तो फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हमने इतने लोगों को ज्वाइनिंग दिया है, इतने लोगों को हम मतलब हमारी सरकार में इतना रोजगार मिला है। और उसको दिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है जनरली सेंटर के अंदर, वो होता है रेलवे। ठीक है, और स्टेट के अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनरली। ठीक है, तो अभी स्टेट की तो बात हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम सेंटर की बात करेंगे अभी। तो सेंटर गवर्नमेंट में जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट को कि उन्होंने रोजगार दिया है खूब सारा, दैट इज ओनली वन डिपार्टमेंट, दैट इज रेलवे। ठीक है, अब आरआरबी जेई का कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि मार्च या अप्रैल तक या मई तक अगले साल ज्वाइनिंग हो सके। ठीक है, तो उसका एक ही फंडा है कि यह एग्जाम पैटर्न चेंज करा जाए, 2 की जगह 150 नंबर का एग्जाम बनाया जाए। वही उसी पे डिस्कशन चल रही है। तो 150 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 90 टेक्निकल होंगे और 60 जो आपके होंगे वो नॉन टेक होंगे। ठीक है, तो इस बार कुछ ऐसे करने जा रहा है और ऐसा ही होगा भी। ठीक है, ताकि आपकी अगले साल मार्च अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग भी हो जाए। अब सवाल पैदा होता है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो आज का क्वेश्चन है। इसका नोटिफिकेशन सितंबर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। अब एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम भैया इसका दिसंबर के सेकंड या लास्ट वीक में हो सकता है, और एक ही सीबीटी एग्जाम होएगा, वो जनवरी तक चलेगा। और रिजल्ट इस बार भी जल्दी निकलेगा, वो निकलेगा आपका मार्च के आसपास निकलेगा और अप्रैल मई तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, ये इतना मान के चलना आप। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी है उसको भी रेलवे नए सिरे से चुन रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो कंडक्टिंग कमेटी इन्होंने चुनी थी उसने बहुत ज़्यादा देर लगाई थी। ठीक है, और इस बार जो है वो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू ये सिलेक्शन ले रहे हैं, और ये 100% है कि ऐसा ही होएगा, और ये होएगा भी इस बार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिखाना होता है गवर्नमेंट को कि हमने इतने बच्चों को ज्वाइनिंग दी है। क्योंकि अगर वो 2 सीबीटी कराने लग गए तो भैया ये और अगला साल तो सीबीटी कराने में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो बात नहीं बचेगी। तो इसलिए इस बार 150 का एग्जाम है, और इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है देख लेना, सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के सेकंड वीक तक आ जाएगा आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन। ठीक है, और एसएससी का भी। ठीक है, तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर के एंड तक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, और इसका एग्जाम आपको दिसंबर जनवरी में देखने को मिल जाएगा। इस बार फास्ट प्रोसीजर होएगा सारे सालों में से। ठीक है, अगर प्रोसीजर फास्ट नहीं करना होता तो भैया रेलवे फिर 150 का एग्जाम पैटर्न क्यों कराता? खुद भी तो सोचो ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। जैसे खबरें उड़ के आ रही हैं, खबरें क्या सचमुच ही आ रही हैं अब तो, कि भैया 150 नंबर का एग्जाम होएगा अब आरआरबी जेई का फिर से। ठीक है, 150 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 90 टेक्निकल होंगे और इसके 60 नॉन टेक होंगे। अब सवाल पैदा होता है सैलरी का। सैलरी पे 3 लगातार वीडियोस आएंगी मेरी, वो आपने देखनी है, और उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। पहला एनएचपीसी जेई की सैलरी पे वीडियो आने वाली है। ठीक है, वो बन चुकी है, उसको लॉन्च कर दूंगा मैं। उसके बाद यूपीपीसीएल जेई सैलरी आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट अगर लग जाती है नोटिफिकेशन आने से पहले, देन यूपीपीसीएल जेई की सैलरी क्या होगी, देन आफ्टर आरआरबी जेई की सैलरी क्या होती है। ठीक है, इस पे भी 3 लगातार वीडियोज आपकी आएंगी। आज जो आपको वीडियो मिलेगी, कल किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एमसीक्यू की वीडियो नहीं लॉन्च हो पाई जनरेशन की। ठीक है, पावर जनरेशन के जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा वो आपको सारों ने देखने हैं, बिकॉज दैट इज अ मोस्ट वाइटल वीडियो। उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पावर जनरेशन के, जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा एनएचपीसी में। खासकर एनएचपीसी क्योंकि जनरेशन का डिपार्टमेंट है तो जनरेशन काफी अच्छा डालता है। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, बाकी आरआरबी जेई के लिए मैंने आपको बता दिया, सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एक सीबीटी एग्जाम होएगा 150 नंबर वाला। ठीक है,
तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, लगे रहिए, आप जरूर बनेंगे, ठीक है। तो ये धूम मचने वाली है क्योंकि इलेक्शन है ना, वैकेंसीज की धूम बचने वाली है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी अगर पुराना रिजल्ट कुछ टाइम में आ जाता है तो यूपी ट्रिपल एससी में नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, यूपी ट्रिपल एससी जेई में, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस हैं, ठीक है। 2024 में तो बूम होने वाला है बहुत ज्यादा। तो देखिए कितने सारे एग्जाम है आपके पास। सबसे पहले एनएचपीसी है, एनएचपीसी में भी काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर आपका एनएचपीसी में हो गया तो बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी, आप एनएचपीसी में चले जाएंगे, क्योंकि एनएचपीसी को छोड़ना तो मेरे हिसाब से थोड़ी बेवकूफ़ी की ही बात होगी, क्योंकि एनएचपीसी एक हाईएस्ट पेइंग डिपार्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। तो जिसका वहां पे हो जाता है, ठीक है, लकीएस्ट बात है उसके लिए। एनएचपीसी में अगर आपका नहीं होता तो फिर आपके लिए क्या क्या बैकअप में एग्जाम्स है। यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएल का कंबाइंड एग्जाम आपका वेट कर रहा है। एंड यूपीपीसीएल की जो डिमांड है दैट इज एनएचपीसी से भी ज्यादा है, बिकॉज अब यूपीपीसीएल का जो क्रेज है वो और बढ़ने वाला है अगर 2 इंक्रीमेंट लग जाती है, क्योंकि आप 4800 ग्रेड पे के इंजीनियर कहलाएंगे फिर, ठीक है। दैट इज अपने आप में बहुत रुतबे की बात है, ठीक है। 4800 ग्रेड पे तो आजकल बीटेक वालों को नसीब नहीं हो रही, खुद सोचो भैया। बाकी यूपीपीसीएल एई को छोड़ के बाकी जितने डिपार्टमेंट के एई तक है ना, एई तक, वो तक 4800 ग्रेड पे में है। आप मानोगे नहीं, यह हालत चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड का एई 4800 ग्रेड पे का एई है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप कितनी जबरदस्त, मतलब आप अगर कोई बंदा यूपीपीसीएल में जेई बनता है इस साल तो भैया वो रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर से भी ज्यादा ग्रेड पे की नौकरी पे जाएगा। मतलब खुद सोच सकते हो, मतलब जेई लेवल की पोस्ट और सीनियर सेक्शन इंजीनियर से ज्यादा पे स्केल, क्योंकि जो रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर है वो 44,900 की पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। और अगर 2 इंक्रीमेंट लगती है तो यूपीपीसीएल में 4800 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है। एक ये बात भी चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं ये हो पाता है या नहीं, वैसे तो होएगा क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में है। खासकर जो डिस्कॉम है उसने तो बोला हुआ है भाई तुम किसी एंटिटी को दो चाहे ना दो, हमें तो जरूर दो 2 इंक्रीमेंट, क्योंकि डिस्कॉम वाले यार रात दिन काम करते हैं और उनको उनका फेयर उतना नहीं मिलता। तो डिस्कॉम ने तो काफी उठाया है इस सवाल को कि जरूर दें। तो अगर डिस्कॉम में 2 इंक्रीमेंट लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है जनरेशन और ट्रांसमिशन में भी लगेंगे फिर, क्योंकि तीनों एक ही इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन ही चलाता है तीनों को। तो बस यही है, ठीक है, आजकल की। तो अगर आप एनएचपीसी में, अगर आपका, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एनएचपीसी के लिए आप बिल्कुल दिल से तैयारी कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना एनएचपीसी के लिए, ऐसे ही आप भी तैयारी कीजिए डेडिकेटेडली, क्योंकि वो एक हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर आपका वहां पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो दिल टूटने की कोई बात नहीं रहेगी। क्यों? आपकी 2 वैकेंसियां साथ में इंतजार कर रही हैं। पहली ड्रीम जॉब ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूपीपीसीएल आपका इंतजार कर रही है, वो भी यूपीआरवीएल के साथ कंबाइंड होके। उसके बाद आरआरबी जेई की वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। तो इंतजार हमेशा हर चीज का रहता है। अगर आप किसी चीज से दोस्तों बाहर होते हैं ना, तो और अगर आपका किसी चीज में आपने शिद्दत से तैयारी की, मान लो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो ये सोच लेना कि ऊपर वाले ने आपके लिए इससे भी एक कोई बढ़िया चीज रखी हुई है। तो ये भी चीज होती है दोस्तों, ऐसा भी होता है। तो दिल कभी छोटा नहीं करते, ठीक है। जरूर आप सिलेक्ट होंगे किसी ना किसी में, ठीक है। जैसे एनएचपीसी में अगर कोई लड़का रह जाता है इस बार, तो उसको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एनएचपीसी के लिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत डेडिकेटेडली प्रिपेयर करिए, क्योंकि इतने पर्क्स हैं, इतने अलाउंसेस हैं कि आप उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस के नशे में धुत हो जाएंगे। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है दोस्तों। बैचलर अकोमोडेशन भी इतना सुंदर है उसका, मतलब आप देखोगे ना जो वीडियोस बना रखी है, काफी डेवलप्ड टाउनशिप है उसकी, क्योंकि इस कंपनी के पास पैसा बहुत है। मैं इसके आप अगर टाउनशिप के क्वार्टर्स देखोगे ना, हिंदुस्तान में कोई भी पीएसयू ऐसा नहीं है जो इतने मॉडर्नाइज और इतने डेवलप्ड आपको टाउनशिप देगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनके टाउनशिप यानी कि जो क्वार्टर्स होते हैं इतने अच्छे नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कंडम सी हालत में ही है, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह नहीं चल रहे। लेकिन एनएचपीसी की जो टाउनशिप है दैट इज नीट एंड क्लीन, एंड मतलब यार क्या लेवल है टाउनशिप का भी, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो इसके लिए आप अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए। बाई चांस अगर आप रह जाते हैं तो आपके लिए आरआरबी जेई रस्ते में है, यूपीपीसीएल जेई आपके लिए रस्ते में है, ठीक है। और यूके पीसीएस जेई है, उसका तो री एग्जाम होना है, जिसने पहले भरा होगा वही दे पाएगा उसको, तो ठीक है। और तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको सैलरीज पे भी वीडियो लेके आऊँगा और एमसीक्यू कराऊंगा पावर जनरेशन के, ठीक है। तो थैंक यू।